हे गाइस, डेविल हियर। तो कहानी की शुरुआत में हमें लोगन को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी में सो रहा होता है। अब कुछ आवाजों को सुनकर जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो उसे दिखता है कि कुछ लोग उसके गाड़ी के पार्ट चुरा रहे होते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये गाड़ी भाड़े की है, पर कुछ बोलने से पहले ही वो लोग उसे गोली मार देते हैं। और अगर एक्समैन फ्रेंचाइजी की कोई भी मूवी तुमने देखी है तो तुम्हें पता होगा कि लोगन के घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं और इसलिए उस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता था और ना वो कभी बूढ़ा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इस फिल्म में हमें दिखता है कि लोगन बूढ़ा हो रहा है। अब उसके ब्लेड भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उसके घाव भरने में भी समय लेते हैं और इसी वजह से लोगन उनसे पहले जैसा नहीं लड़ पाता और उन्हें मारते वक्त घायल भी हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि लोगन अब भाड़े की टैक्सी चलाता है। साल 2019 चल रहा है और लोग अब म्यूटेंट को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। जो भी लोग म्यूटेंट्स के बारे में पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा म्यूटेंट्स के बारे में बता दूं तो म्यूटेंट्स वो इंसान होते हैं जिनके पास जेनेटिक्स में चेंजेस होने की वजह से कुछ सुपर पावर्स होती है और लोगन भी उन्हीं में से एक है जिसे एक समय पर वुल्वरीन कहा जाता था। अब अगले सीन में लोगन को गैब्रिएला नाम की एक औरत उसके पुराने नाम वुल्वरीन से बुलाती है। वो लोगन से कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ और सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो, लेकिन लोगन उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। अब अगले सीन में लोगन इस जगह से ब्लैक में कुछ दवाइयाँ खरीदता है और जब वापस अपनी गाड़ी में आता है तो एक आदमी आकर उसकी गाड़ी में बैठता है और लोगन ने पिछले सीन में जिन लोगों को मारा था उनके बारे में बताता है। इस आदमी का एक हाथ लोहे का होता है और वो भी लोगन को वुल्वरीन कह के बुलाता है। वो इंसान आगे लोगन से कहता है कि उसे गैब्रिएला की तलाश है क्योंकि उसकी कोई कीमती चीज चुरा के भागी है और वो लोगन को ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि बॉर्डर के उस पार तुमने उस बूढ़े प्रोफेसर को छुपा कर रखा है। इतना कह के वो लोगन को अपना एक कार देकर चला जाता है। अब लोगन बॉर्डर के पार एक बंद पड़ी जगह पर जाता है जहाँ पर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और कैलिबैन होता है। अब जिन्होंने भी एक्समैन की पिछली फिल्में नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूं कि चार्ल्स भी एक म्यूटेंट है जो अपने दिमाग से किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब उनकी भी हालत बहुत खराब है। उन्हें अक्सर दौरे आती है जिससे उनकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लोगन जो दवाई लाया है उससे उनके दौरे रुक जाते हैं। तो अब लोगन उन्हें दवाइयों का डोज देता है और प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कुछ म्यूटेंट को लोगन की मदद की जरूरत है, पर लोगन उन्हें कहता है कि अब कोई म्यूटेंट नहीं बचे हैं। अब अगले सीन में कैलिबैन और लोगन के बीच बहस हो जाती है जहाँ ये लोगन से कहता है कि उन्हें ज्यादा डोज की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि तुमने पैसा छुपा कर रखा है। तो लोगन कहता है कि वो पैसा हमारे यहाँ से बचकर निकलने के लिए है, लेकिन कैलिबैन उससे कहता है कि हमें नहीं, सिर्फ तुम दोनों को, क्योंकि तुम एक सन सीकर बोट खरीदना चाहते हो और सन यानी मेरी मौत है। अब ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसे किसी भी तरह की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अब वो आगे कहता है कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो पर तुम्हें कुछ तो हो रहा है, तुम अंदर से खोखले हो रहे हो। अब इस बात पर लोगन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात लोगन को फिर से वही औरत जिसका नाम गैब्रिएला है वो अपने घर बुलाती है। उसकी एक बच्ची भी होती है। गैब्रिएला घायल होती है और उसके बॉयफ्रेंड से अपनी बेटी को बचाने के लिए लोगन को $50,000 देने का वादा करती है। बदले में लोगन को उसे नॉर्थ डकोटा पहुंचाना होगा ताकि वो बॉर्डर पार कर सके। लेकिन जब लोगन प्रोफेसर से मिलकर सुबह वापस आता है तो गैब्रिएला मरी मिलती है और उसकी बेटी गायब होती है। लोगन जब वापस आता है तो वो लोहे के हाथ वाला आदमी वापस आता है और उस छोटी सी बच्ची के बारे में पूछता है, पर तभी पीछे से वो छोटी बच्ची पाइप फेंक कर उसे बेहोश कर देती है। अब लोगन कैलिबैन को, इस लोहे के हाथ वाले को जिसका नाम डोनाल्ड है, गाड़ी से नदी के पास फेंकने को भेजता है। इधर प्रोफेसर चार्ल्स लोगन को बताते हैं कि ये वही म्यूटेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, पर लोगन नहीं मानता और तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ जाती है। लोगन उस छोटी बच्ची को जिसका नाम लोरा होता है उसे वही छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। जब कुछ सोल्जर लॉरा को अंदर से लाने जाती है तब पता चलता है कि लॉरा भी वुल्वरीन की तरह पावर्स ऑन करती है। इसके घाव जल्दी भर जाते हैं। हालांकि इसके हाथों से 2 ही ब्लेड निकलते हैं, पर ये पैरों से भी 2 ब्लेड निकाल लेती है जो लोगन नहीं कर सकता। तो अब लोगन और लॉरा मिलकर कुछ सोल्जर को मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद डोनाल्ड उनका पीछा करता है, लेकिन लोगन प्रोफेसर और लोरा को लेकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। और डोनाल्ड यानी कि ये लोहे के हाथ वाला लोगन के साथ कैलिबैन जिसे उसने इस सीन में पकड़ा था उसे धूप से टॉर्चर करके लॉरा कहाँ गई है उसका पता लगाने को कहता है, क्योंकि यही कैलिबैन की
पावर्स होती है वो किसी भी म्यूटेंट को ढूंढ सकता है। अब अगले सीन में हमें गैब्रिएला की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो बताती है कि लॉरा जैसे कई और बच्चे ट्रांसिजन में पैदा हुए थे जिसका हेडक्वार्टर यूएसए और कनाडा में है। इस वीडियो को लोगन और प्रोफेसर देख रहे होते हैं। अब आगे गैब्रिएला कहती है कि ये बच्चे मैक्सिकन लड़कियों के कोख से जन्मे हैं। इनके अंदर उन म्यूटेंट का डीएनए डाला गया है जिनकी पावर्स उन लोगों को चाहिए थी। ट्रांसिजन में उन बच्चों को सोल्जर की तरह ट्रेन किया जाता है और फिर कुछ अमीर लोगों को बेचा जाता है जो कि उन बच्चों के बदले में कंपनी को एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इनके पैदा होने से पहले ही इन बच्चों को उन अमीरों ने खरीदा हुआ है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो लॉरा जो है वो लोगन की बेटी है क्योंकि उसके अंदर लोगन का डीएनए डाला गया है। और उसकी माँ कौन थी पता नहीं, क्योंकि गैब्रिएला के मुताबिक सभी बच्चे पैदा होते ही उनकी माँ को गायब कर दिया गया था। अब आगे गैब्रिएला उस वीडियो में कहती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। कंपनी ने उन्हें हथियार तो बना दिया पर वो लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कंपनी ने इस प्रोग्राम को बंद करने का डिसाइड किया और एक एक करके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। गैब्रिएला और उसके साथियों ने जितने बच्चे हो सकते थे उतनों को बचाया। गैब्रिएला उस वीडियो में एक पहाड़ का जिक्र करती है जहाँ एडन नाम की एक खास जगह म्यूटेंट के लिए बनाई गई है। उसके बाद वो वीडियो में ये भी कहती है कि कंपनी इन बच्चों के अलावा एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो बच्चों से बेहतर है और उसकी कोई रूह नहीं है, इसलिए वो बस कंपनी के इशारों पर ही चलेगा। ये वीडियो देखकर लोगन लॉरा और प्रोफेसर को लेकर एक होटल में जाता है ताकि कपड़े और गाड़ी को बदल सके। अब वो प्रोफेसर और लॉरा को छोड़कर गाड़ी बदलने जाता है, तभी वहाँ डोनाल्ड और उसके गुंडे आ जाते हैं और प्रोफेसर को फिर से दौरा पड़ता है और उनकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डोनाल्ड के गुंडे के साथ होटल के बाकी सब भी फ्रीज हो जाते हैं। इस बात का फायदा लेकर लोगन डोनाल्ड के गुंडों को मार देता है और प्रोफेसर को इंजेक्शन देकर वहाँ से गाड़ी में भाग जाता है। वैसे लोगन का पता डोनाल्ड को कैलिबैन की पावर की वजह से ही मिलता है, लेकिन इस हादसे के बाद कंपनी अब डॉक्टर राइस को कैलिबैन से पूछताछ करने लाती है क्योंकि डोनाल्ड के हाथों से लॉरा बार बार बच रही है। तो अब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी डॉक्टर राइस को भेजती है। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर के फोर्स करने पर लोगन एक फैमिली की मदद करता है और रात को वो तीनों इसी फैमिली के साथ उनके घर डिनर पर रुक जाते हैं। लोगन डिनर करके वहाँ से जल्दी से निकलना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर रुकने से इस फैमिली को खतरा हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर जिद करते हैं जिसके कारण वो वहीं रुक जाते हैं। नल से पानी नहीं आ रहा होता है तो लोगन और इस घर का मालिक पाइपलाइन ठीक करने के लिए जाते हैं। तभी लोगन का ही एक हमशक्ल उस घर में आकर प्रोफेसर चार्ल्स को और फैमिली को मारकर लॉरा को लेकर बाहर आता है। डॉक्टर राइस ने इसे X-24 नाम दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में गैब्रिएला ने अपने वीडियो में बताया था। दरअसल कंपनी ने प्रोजेक्ट X-23 के फेल होने के बाद यानी इन बच्चों के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद ही लोगन के डीएनए से इस प्रोजेक्ट X-24 को बनाया था ताकि बच्चों की जगह X-24 का यूज किया जा सके। वापस आकर जब लोगन चार्ल्स को मरते हुए देखता है तो गुस्से में 24 पर हमला कर देता है, लेकिन 24 लोगन से ज्यादा ताकतवर होता है, वो उस पर भारी पड़ता है। पर तभी यह आदमी गाड़ी से 24 को उड़ा देता है और यहाँ पर फंसाकर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उस पर गोलियां चलाता है। इधर कैलिबैन मौका देखकर हैंड ग्रेनेड से पूरे बस को ही उड़ा देता है जिसमें डोनाल्ड भी उसके साथ होता है। वो दोनों मारे जाते हैं या फिर नहीं इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया जाता, पर डॉक्टर राइस घायल हो जाता है। अब मौका देखकर लोगन लॉरा को और प्रोफेसर की डेड बॉडी को लेकर भाग जाता है। अगली सुबह हादसे की जगह कंपनी अपनी टीम भेजती है जो सबूत मिटाती है। वो 24 को बाहर निकालती है और डॉक्टर राइस उसे एक इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके घाव जल्दी भर सके। इस इंजेक्शन में हरे कलर की एक खास तरह की दवा होती है जो सभी म्यूटेंट्स को पावर देने का काम करती है। अब अगले ही सीन में हमें लोगन और लॉरा को दिखाया जाता है। 24 के साथ हुए फाइट के बाद अब लोगन की हालत और बुरी है। वो जंगल में चार्ल्स की बॉडी को दफनाता है और उसके बाद लॉरा को अकेला छोड़कर जाने की कोशिश भी करता है। ऐसा वो शुरुआत से ही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर चार्ल्स उसे रोक रहे होती है, लेकिन अब वो भी नहीं है। हालांकि लोगन की गाड़ी खराब हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके घाव अभी भी भर नहीं रहे होते हैं और डॉक्टर लोगन को पहचान लेता है कि वो एक म्यूटेंट है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जिसने तुम्हें कमजोर किया है, मुझे कुछ टेस्ट करने दो, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। लेकिन लोगन कहता है मुझे पता है कि वो क्या है और इतना कहकर लॉरा को वहाँ से लेकर निकल पड़ता है।
अब गाड़ी में आकर लॉरा और लोगन के बीच में बहस होती है, जहाँ लोगन उसे समझाने की कोशिश करता है कि नॉर्थ डकोटा में एडन नाम की कोई जगह नहीं है और नर्स गैब्रिएला ने तुम्हें कॉमिक्स की कहानी सुनाई थी, पर लॉरा मानने को तैयार नहीं होती। तो लोगन उसे नॉर्थ डकोटा ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हमें हॉर्न्स कंपनी को दिखाया जाता है, जिसने इन बच्चों को बनाया था। जैक कैलिबान मरा हुआ होता है और डॉक्टर राइज उसके टिश्यूज संभाल कर रखने को कहते हैं। वहीं पर डोनाल्ड भी बच जाता है और इसे लॉरा की वो तस्वीर मिलती है जिसके पीछे नॉर्थ डकोटा एडन की लोकेशन लिखी होती है। अब लोगन और लॉरा नॉर्थ डकोटा के लिए निकल तो पड़ते हैं, पर लोगन की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए आधे रास्ते में आने के बाद लोगन गाड़ी में ही सो जाता है और गाड़ी लॉरा चलाती है। एडन आने के बाद भी लोगन की हालत ठीक नहीं होती, वो पहाड़ी चढ़ने की हालत में भी नहीं होता, तो बच्चे उसे रस्सी से बांध के ऊपर लाते हैं। अब वहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ पर वाकई में काफी म्यूटेंट बच्चे होते हैं जिन्हें हॉर्न्स कंपनी ने बनाया होता है। अगली सुबह लोगन बच्चों से कहता है कि तुम सबको अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना अल्कलाई आकर तुम सबको मार देगा। पर यह बच्चा कहता है कि आज रात तक हमें यही रुकना होगा। सभी बच्चों को यहाँ आने के लिए आज रात तक का समय दिया गया है। कल सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलकर बॉर्डर के उस पार कनाडा जाना है, जहाँ हम सेफ रहेंगे। यही प्लान है। अब मूवी के इस पड़ाव पर आकर लोगन अपने इमोशंस लॉरा के लिए खुल के दिखाता है, जहाँ पर वो पैसे लेने से भी इनकार कर देता है और लॉरा को समझाने की कोशिश भी करता है कि उससे रिश्ते रखने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। इसे पता चलता है कि लोगन के अपनों के साथ आज तक जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है और इसी वजह से वो नए रिश्ते बनाने से डरता है। लॉरा उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और वो इसी कारण से मना कर देता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो बच्चे अपनी मंजिल पर जा चुके होते हैं और उस जगह पर कोई नहीं होता, लेकिन वो देखता है कि कंपनी के ड्रोन्स और आर्मी उनके पीछे गई है, तो वो भी निकल पड़ता है। डोनाल्ड और डॉक्टर राइस की सेना बच्चों को पकड़ लेती है और लॉरा को बचाते हुए लोगन भी बहुत ज्यादा घायल होता है। हालांकि वो पहले जितना ताकतवर नहीं होता, इसीलिए वो वही खास तरह की दवाई लेता है जिसका कलर ग्रीन होता है और जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो में पहले भी बताया है। अब क्योंकि सारे बच्चे डॉक्टर राइस के कब्जे में होते हैं, तो लोगन जानबूझकर लॉरा को अपने बंदी हुए दोस्तों के पास चुपके से भेजता है। लोगन आगे से सामने आता है। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर राइस और डोनाल्ड को बातों में उलझाता है और लॉरा पीछे से आती है। इधर लोगन गन से डॉक्टर राइस को मारता है, जिसने पूरे म्यूटेंट प्रजाति को खत्म करके अपने म्यूटेंट की सेना बनाने की कोशिश की थी, और लॉरा पीछे से अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर की आर्मी को मारती है। पर तभी डोनाल्ड 24 को बाहर निकालता है और वो लोगन पर हमला कर देता है। लॉरा भी 24 को मारने की कोशिश करती है, पर वो अकेला इन दोनों पर भारी पड़ता है। इधर बाकी बच्चे डोनाल्ड को बहुत बुरी मौत देते हैं। तभी एक बच्चा अपनी पावर्स का यूज करके 24 के ऊपर एक गाड़ी मारता है, पर वो 5 मिनट में उस गाड़ी को चीर कर बाहर आता है और लोगन को एक पेड़ के टूटे हुए टुकड़े में फेंक देता है। जब वो ये सब कर रहा होता है, तभी पीछे से लॉरा वही एडमेंटियम से बनी गोली 24 को मारती है, जो कि लोगन ने खुद को मारने के लिए रखी थी। अब मैं तुमको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि एडमेंटियम वही धातु है जो कि वुल्वरिन या फिर लोगन और 24 और लॉरा इन तीनों के शरीर में था। एडमेंटियम ही वो धातु था जिसकी वजह से लोगन धीरे धीरे मरता जा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में उसका जहर धीरे धीरे फैल रहा था। और ये वही इकलौता धातु है जिसके यूज से इन तीनों को मारा जा सकता था। इसी वजह से 24 को लॉरा उस गोली के साथ मार पाई, लेकिन अब लोगन भी बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से मर जाता है। मरने से पहले वो लॉरा से कहता है कि अपने दोस्तों को लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाओ, ये लोग कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उसके आखिरी शब्द होते हैं, अब पता चला मरने का एहसास कैसा होता है। इसके बाद लॉरा और उसके दोस्त वुल्वरिन को दफना के अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। आई थिंक लोगन मूवी वुल्वरिन को एक परफेक्ट एंडिंग देती है, ऐसा अंत जो हर लेजेंडरी कैरेक्टर डिजर्व करता है, पर हर किसी को नहीं मिलता। लोकी और वुल्वरिन जैसे कुछ ही कैरेक्टर होते हैं जिन्हें ये मिल पाता है। जहाँ वुल्वरिन इतना कुछ देख चुका था, इतने साल जी चुका था कि अब उसे मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी थी। लोगन मूवी में वो मौत का हर मौका ढूंढता रहता है। अपना एडमेंटियम के जहर से इलाज ना करना या फिर एडमेंटियम की बनी गोली लेकर घूमना, ये वही मौके थे जिनके जरिए वुल्वरिन या फिर लोगन अपने आप को मारना चाहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वुल्वरिन को अपने ही वर्जन के हाथों मरवाना, वो भी उसके बहुत कमजोर होने के बाद, आई थिंक ये चीज वुल्वरिन की एंडिंग को बेस्ट बनाती है।